सबसे पहले दिया गया है श्रुतलेख यानी डिक्टेशन। डिक्टेशन के अंदर कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ये वर्ड को हमें सिर्फ पढ़ना है और नोटबुक के अंदर लिखना है। तो सबसे पहला वर्ड दिया गया है उत्सव, व्यस्त। ओके, दूसरा है उत्सव, उत्सुकता। आपको भी मेरे साथ ये सारे वर्ड रिपीट करने हैं। तमिलनाडु, संक्रांति, शर्कराई और बैलगाड़ियों। अब देखेंगे मौखिक प्रश्न यानी ओरल क्वेश्चंस। उसके अंदर प्रश्न नंबर 1 दिया है, प्रश्नों के उत्तर बताओ, जिसके अंदर 1, 2, 3, 4 टोटल 4 प्रश्न है। पहले हम सारे प्रश्नों को एक साथ देखेंगे और फिर सबके उत्तर देखेंगे। सबसे पहले दिया गया है प्रश्न नंबर क, गोविंदम को कौन आवाज लगा रहा था। प्रश्न ख है, गोविंदम क्या लिखने में व्यस्त था। प्रश्न ग है, गोविंदम के मित्र का क्या नाम है। और प्रश्न घ है, पत्र कौन पढ़ रहा है। अब देखेंगे उसके उत्तर। प्रश्न नंबर क था, गोविंदम को कौन आवाज लगा रहा था। तो पाठ की शुरुआत के अंदर गोविंदम को कौन आवाज लगा रहा था, कौन उसको बुला रहा था। दादाजी ने किसका नाम दिया था। यस, गोविंदम को उसकी अम्मा बुला रही थी, उसकी माँ बुला रही थी। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, गोविंदम को माँ आवाज लगा रही थी। हमारा प्रश्न नंबर ख था, गोविंदम क्या लिखने में व्यस्त था। तो जब अम्मा आवाज लगा रही थी तब गोविंदम क्या लिख रहा था, क्या लिखने में बिजी था। पत्र लिखने में बिजी था। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, गोविंदम पत्र लिखने में व्यस्त था। हमारा प्रश्न ग था, गोविंदम के मित्र का क्या नाम है। तो गोविंदम के मित्र का क्या नाम था। यस, उसके मित्र का नाम था वेदांत। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, गोविंदम के मित्र का नाम वेदांत है। हमारा प्रश्न ग था, पत्र कौन पढ़ रहा है, यानी कौन गोविंदम का पत्र पढ़ रहा है, किसने ये पत्र पढ़ने के लिए हाथ में लिया था। गोविंदम के दादाजी ने। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, दादाजी पत्र पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे लिखित प्रश्न यानी रिटन क्वेश्चंस। उसके अंदर दिया है प्रश्न नंबर 2, एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रश्न है। पहले सारे प्रश्न एक साथ देखते हैं, फिर सारे प्रश्नों के उत्तर भी एक साथ देखेंगे। हमारा प्रश्न नंबर क है, गोविंदम का मित्र किस त्योहार के बारे में जानना चाहता था। प्रश्न क है, पोंगल कब मनाया जाता है। प्रश्न ग है, पोंगल के पहले दिन क्या मनाया जाता है। प्रश्न घ है, मट्टू पोंगल के दिन किसका पूजन किया जाता है। प्रश्न ड है, पालतू पशुओं को कैसे सजाया जाता है। और आखिरी प्रश्न है प्रश्न च, त्योहार हमें क्या संदेश देते हैं। अब देखेंगे प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न के उत्तर के अंदर प्रश्न नंबर क था, गोविंदम का मित्र किस त्योहार के बारे में जानना चाहता है। तो किस त्योहार के बारे में जानना चाहता था, पोंगल के बारे में। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, गोविंदम का मित्र पोंगल त्योहार के बारे में जानना चाहता था। हमारा प्रश्न ख था, पोंगल कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, जब वो कृषि से जुड़ा हुआ त्योहार था। तो वो कब मनाया जाता है, जब फसल पक जाती है तब। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, पोंगल का त्योहार धान की फसल पकने पर मनाया जाता है।
हमारा प्रश्न ग था, पोंगल के पहले दिन क्या मनाया जाता है? तो मैंने बताया था कि पोंगल त्योहार 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो पहले पार्ट के अंदर कौन सा मनाया जाता है? बोगी मनाया जाता है। ओके, तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, पोंगल के पहले दिन बोगी मनाया जाता है। हमारा प्रश्न घ था, मट्टू पोंगल के दिन किसका पूजन किया जाता है? तो हमने तो इसके बारे में बात की थी ना कि मट्टू पोंगल के दिन पशुओं को, पालतू पशुओं को, गाय बैल आदि को पूजन किया जाता है, उनको सजाया जाता है, उनको पोंगल की प्रसाद खिलाई जाती है। ओके, तो हम उत्तर को कैसे लिखेंगे? मट्टू पोंगल के दिन गाय बैल आदि पशुओं का पूजन किया जाता है। हमारा प्रश्न ड था, पालतू पशुओं को कैसे सजाया जाता है? तो सजाने के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि क्या करते हैं, उनको पहले अच्छे से नहला धुला देते हैं, उसके बाद उनके जो हॉर्न होते हैं, उनके जो सींग होते हैं, उनके ऊपर अलग अलग रंग किए जाते हैं, उनको फूलों की मालाएं पहना जाती है, उनको हल्दी और कुमकुम का तिलक किया जाता है। ओके, तो ये उत्तर को हम कैसे लिखेंगे? पालतू पशुओं को नहला धुलाकर, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर, फूलों की मालाएं पहनाई जाती है। हमारा प्रश्न चौथा, त्योहार हमें क्या संदेश देते हैं? तो त्योहार से हमें क्या सीखने को मिलता है? खुशी और उमंग का संदेश देते हैं। तो हम उत्तर को ऐसे लिखेंगे, त्योहार हमें खुशी और उमंग का संदेश देते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, किसने किससे कहा? अम्मा कब से तुम्हें आवाज लगा रही है? तो ये वाक्य कौन कहता है? दादाजी कहते हैं। और किसको कहते हैं? गोविंदम से कहते हैं। दूसरा वाक्य है, आप पत्र जोर से पढ़िए। ये कौन कहता है? दूसरा वाक्य है, आप पत्र जोर से पढ़िए। ये कौन कहता है? गोविंदम कहता है। और किससे कहता है? अपने दादाजी से। तीसरा वाक्य है, यह पत्र मैं तुम्हें पोंगल की जानकारी देने के लिए लिख रहा हूँ। तो ऐसा कौन कह रहा है? गोविंदम कहता है। और किससे कहता है? अपने मित्र वेदांत से पत्र लिखते हुए। आखिरी वाक्य है, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा पत्र लिखा है। यह वाक्य कौन कहता है? दादाजी कहते हैं पूरा पत्र पढ़ने के बाद। और किसको कहते हैं? गोविंदम को कहते हैं। अब हम देखेंगे भाषा की बात, यानी हमारे चैप्टर का ग्रामर सेक्शन। उसके अंदर दिया है, समान अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे रात्रि, रात, रात्रि, रजनी। यानी पर्यायवाची समानार्थी शब्द के बारे में डेफिनेशन दिया है, उसका अर्थ दिया है कि पर्यायवाची शब्द किसको कहा जाता है कि जिसके अर्थ समान हो, ऐसे शब्द को कहा जाता है पर्यायवाची। जैसे कि रात, रात्रि, जननी, ये तीनों शब्द का अर्थ क्या होता है? रात। ओके, तो हमें क्या करना है? पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। घर, तो घर का पर्यायवाची शब्द हमें ये वाले पिंक वाले बॉक्स के अंदर से ढूंढ के लिखना है। तो घर का पर्यायवाची शब्द बनेगा गुरु। तो यहाँ पे लिखेंगे गुरु। दूसरा शब्द है मित्र, तो मित्र का पर्यायवाची शब्द बनेगा दोस्त। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्त। तीसरा शब्द है माँ, तो माँ का पर्यायवाची शब्द बनेगा अम्मा। तो यहाँ पे लिखेंगे अम्मा। त्योहार, उसका पर्यायवाची समानार्थी शब्द बनेगा पर्व। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे पर्व। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2, लिंग बदलो, यानी चेंज द जेंडर। जैसे कि दादा है तो उसका बनेगा दादी। तो वैसे माँ का क्या बनेगा? बाप। बेटा का बनेगा बेटी। और बैल का क्या बनेगा? गाय।
तीसरा प्रश्न है अंग्रेजी शब्द लिखो। उत्तर भारत, सबसे पहला वर्ड है उत्तर भारत, तो उसको कहा जाता है इंग्लिश में नॉर्थ इंडिया। त्योहार, उसका इंग्लिश वर्ड है फेस्टिवल, FESTIVAL, फेस्टिवल। प्यारा, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा लविंग, LOVING, लविंग। कृषि, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा फार्मिंग, FARMING, फार्मिंग। दक्षिण भारत, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा साउथ इंडिया, SOUTH, साउथ इंडिया, INDIA। मिट्टी, उसका अंग्रेजी शब्द बनेगा सॉइल, SOIL, सॉइल। ओके, तो ऐसे सारे हिंदी शब्दों का हम अंग्रेजी शब्द लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर खत्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर के अलावा दी गई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो हम देखेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।